दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या टाइम मशीन बनाई जा सकती है। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा तो मैं ऐसे ही कमेंट में जा रहा था, मैंने सोचा इसके ऊपर तो बात करना जरूरी है। तो टाइम मशीन को आप कैसे देखते हो मूवीज में कि एक मशीन होती है, उसमें से हैंडल होते हैं, एक बहुत बड़ी सी घड़ी होती है और जिस भी आप टाइम में जाना चाहते हो 1950 सेट कर दो, बटन दबा दो और आप 1950 में पहुंच जाओगे या 1994 में पहुंच जाओगे, जुलाई में, जब सागर भाई का जन्म हुआ था। वो उआ उआ करके रो रहे थे। देखो असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम मशीन बन सकती है नहीं उसका। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कोई टाइम मशीन दोस्तों बन नहीं सकती, और अगर कोई हम ऐसी मशीन बना भी दें तो वो पूरे प्रकृति के और ब्रह्मांड के आयाम को चेंज नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आप बहुत सारी जो हमारी थ्योरीज हैं और बहुत सारी जो चीजें उनको पीछे छोड़ रहे हो। नॉर्मली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और अब मानो ना मानो दुनिया में हर इंसान टाइम ट्रैवल कर रहा है। बोलो सागर भाई ये क्या बात बोल रहे हो? हम सभी सब समय में सफर कर रहे हैं। हम सभी के लिए जो समय है वो एक तरह से गुजर रहा है, ना पीछे ना आगे। एक मिनट मेरे लिए भी एक मिनट है और एक मिनट आपके लिए भी एक मिनट है। तो हम एक मिनट में एक मिनट का ही ट्रैवल कर रहे हैं। एट पार आप कह सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। तो अगर हम जब समय से धीरे चलने लगे या समय से तेज चलने लगे तो हम दुनिया से अलग हो जाएंगे। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ इसी हिसाब से कहती है कि अगर हम लाइट की स्पीड से चल रहे हैं तो समय अलग चलेगा, अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे लिए समय धीरे चलेगा। तो इसका मतलब ये स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट है। टाइम से स्पेस का बहुत ज्यादा, स्पेस में ऊपर जाएंगे तो टाइम अलग हमारे लिए हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसी वजह से जो जीपीएस की सैटेलाइट्स होती है उनका टाइम बार बार चेंज होता रहता है और उनको एक एल्गोरिदम से बार बार सेट किया जाता है। अगर वो नहीं किया जाए तो जीपीएस काम ही नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और ये दिखता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चीज कही है स्पेस टाइम को लेकर कि आप अगर स्पेस में स्पीड की लाइट से तेज जाएंगे तो आपके लिए समय धीरे हो जाएगा। मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। जो भी है, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये मैं शायद पहला इंसान हूंगा जो स्पेस टाइम और टाइम ट्रेवल में कॉमर्स घुसा रहा है। खैर ठीक है, तो ये पता चल गया। अब वॉर्म होल क्या कहता है? देखो वॉर्म होल जो है वो एक ऐसा एक होल है जो दो डिस्टेंस को एकदम ऐसे कनेक्ट करता है, दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है। हालांकि ये असल मायने में कभी देखा नहीं गया है। ब्लैक होल देखा गया है जो कि बहुत अलग चीज होती है, और मैं आपको बता दूं ब्लैक होल 1910 में इसकी खोज होनी शुरू हो गई थी और 1960 तक तो इसका वर्ड ब्लैक होल कॉइन भी नहीं किया गया था। लोग शोध कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज होती है, ब्लैक होल होता है, एनर्जी का एक पूरा भंवर होता है जो स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में होता है, बट एक्चुअली ये वर्ड कॉइन भी नहीं किया गया था। तो तब से पहले तो लोग जानते ही नहीं थे। ऐसे ही वॉर्म होल का अभी तक कुछ कॉइन तो कर दिया है वर्ड, लेकिन देखा नहीं गया है। लेकिन इसकी थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो वॉर्म होल स्पेस में होता है ना, इसके अंदर बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स और बहुत तरह की एनर्जी होती है। ये क्या करता है कि जो टाइम ट्रैवल आप कर रहे हो उसको बहुत शॉर्ट कर देता है। यानी कि जिस जगह पर जाने के लिए आपको अरबों खरबों साल लगेंगे, अगर आप सक्सेसफुली किसी वॉर्म होल के थ्रू जाएं तो कुछ सेकंड्स में आप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो एक पूरा कक्ष है एनर्जी का, उसमें बहुत सारी एनर्जी है। एक ये भी चीज कहती है कि सब चीजें स्पेस में, बहुत सारी चीजें ग्रेविटी पर भी डिपेंड करती हैं, और खुद वॉर्म होल के पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो उसको खुद खत्म कर देगी जब तक कोई एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी उसे पुल ना करे। वॉर्म होल कॉन्स्टेंटली अपनी ही एनर्जी की वजह से खत्म होता चला जाता है, और इस हिसाब से देखें तो दुनिया में कोई भी वॉर्म होल होना नहीं चाहिए। हाँ, जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज निकली थी जो शायद किसी वॉर्म होल को कुछ वक्त तक के लिए बचा के रख सकती थी, क्योंकि एक एनर्जी अगर किसी को ऐसे सुकोड़ रही है और एक एनर्जी उसको बाहर खींच रही है तो वो संतुलित हो जाएगी और कुछ वक्त तक वो रह सकती है। इस हिसाब से उस वक्त में अगर कोई सक्सेसफुली वॉर्म होल में घुस जाए और मरे भी ना, जो कि पॉसिबल नहीं है यार, इंसान बहुत नाजुक जान होती है। कॉस्मिक रेज, तार 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 उल्का पिंड, तारे, जो भी है, इससे वो बच नहीं सकती। हमारे यहां तो लोग बाथरूम में फिसलने से मर जाते हैं, वॉर्म होल में से तो जिंदा निकलेंगे कि नहीं ये तो हम कह नहीं सकते। देखो, ना तो हम सुपरमैन हैं, ना ही हम ओडिन पुत्र थॉर हैं, तो हम तारों की चीजों से बच नहीं सकते।
लेकिन हम कुछ ऐसा कुछ बने जो शायद वॉर्म होल से निकल पाए और वॉर्म होल की और अच्छी डिस्कवरी हो पाए, तो शायद हम सफर कर सकते हैं टाइम में। क्योंकि यहां पर पूरा जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि भाई यही तो कहता है ना कि आप लाइट की स्पीड से तेज चलो और स्पेस में जाओ। तो लाइट की स्पीड से तो कई गुना तेज जा रहे हो आप, कई अरबों खरबों मील, अरबों खरबों करबों करबों करोड़ों 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 मतलब डिस्टेंस आप 1 सेकंड में कर रहे हो। तो लाइट से तो बहुत ज्यादा जा रहे हो। तो फिर तो आप शायद एक बार में ही अगर वॉर्म होल से निकलो तो कई हजार साल पीछे चले जाओगे दोस्त। बट उसमें जिंदा बचोगे नहीं बचोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करना पड़ेगा अगर हम बहुत हजारों साल पीछे जाना चाहते हैं। और अगर बेटा कोई चला गया और डायनासोर के वक्त में चला गया ना, तब तो जाना ही बेकार है, आप खुद ही पछताओगे ये मैं कहां आ गया, सब कुछ पहाड़ जैसा है, ये टिरेनोसोरस है, ये वाला सोरस है, इंसान है कहां तो जीकर करोगे क्या। तो इसीलिए घर में बैठो अच्छे से जियो। और टाइम मशीन नहीं बन सकती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब भी कोई टाइम मशीन की मूवी आए तो आप इंजॉय ना करो, क्योंकि देखने में और बड़ा अच्छा लगता है कि भाई 1950 में पहुंच गए, सब कुछ, सब लोग बड़े बड़े कपड़े पहन के घूम रहे दोस्तों, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है। तो यही है, मार्क जकरबर्ग का जन्म भी नहीं हुआ है ना। तो ये सारी चीजें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहां पर मैंने आपको बताया कि टाइम मशीन बन सकती है या नहीं, और अगर टाइम में वॉर्म होल में जाया जा सकता है तो कैसे जाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। दोस्तों मैं आपको समय में पीछे नहीं ले जा सकता, लेकिन इथिकल हैकर तो बना ही सकता हूं, इतनी पावर तो अपने अंदर है दोस्तों। तो मैं मिलता हूं अपने अगले कुछ एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।